अब आगे पढ़ते हैं कि जो हमारी ग्लोबिन चेन है हीमोग्लोबिन में, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। ठीक है, तो वो देखते हैं कि ग्लोबिन चेन जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबिन चेन इन हीमोग्लोबिन, राइट, या फिर मायोग्लोबिन, दोनों केस में। ठीक है, देखो ये चीज ध्यान से देखो। हमें पता है कि हमारे पास पोरफायरिन है, ये देखो ध्यान सुनो, इधर समझते हैं पहले, इधर देखते हैं। हमारे पास क्या है, आयरन प्लस पोरफायरिन, राइट। इसके पास चारों तरफ क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन है। अब देखो ग्लोबिन प्रोटीन क्या क्या कर सकती है, पहली चीज इसको प्रोटेक्ट कर रही है ना, राइट। देखो दो काम है, इसको चारों तरफ से उसने ढका हुआ है, जिसकी वजह से ये जो आयरन और पोरफायरिन का सिस्टम है भाग नहीं सकता कहीं, इमोबिलाइज है, राइट। इमोबिलाइज अगर होगा इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरी यूनिट है उसके साथ जाके मिल नहीं सकता, या कोई भी बाहर का जो सिस्टम, ध्यान सुनो, अगर इसको चारों तरफ से कैप्चर किया हुआ तो इसका मतलब क्या कोई एक्सटर्नल यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आए, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आए तो क्या यहाँ पहुँच सकता है आयरन के पास? नहीं। क्या ये जो आयरन हमारा है यहाँ पर दूसरी हमारी पास जो यूनिट है पोरफायरिन वाली, क्या ये इससे इंटरेक्शन कर सकता है? नहीं, राइट। क्या यहाँ पर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो हमारा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो क्या इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब इन सब एक्टिविटीज से क्या करता है, ये ग्लोबिन प्रोटीन बचाता है किसको, हमारे आयरन को। और अगर नहीं बचाएगा ना तो इसका मतलब है फिर इससे रिएक्शन कर लेगा, इससे रिएक्शन कर लेगा, इससे रिएक्शन कर लेगा, तो इसका जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वो बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, राइट। तो एक एक करके समझाता हूँ मैं आपको कैसे प्रिवेंट करता है। देखो यहाँ लिखते हैं इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन मतलब स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ हीम यूनिट, immobilization of heme unit inside globin prevents, क्या लिखो, prevented from पहला, अगर हमारे पास यूनिट है तो किससे बचेगी वो, बाई मॉलिकुलर इंटरेक्शन ऑफ, पहला बाई मॉलिकुलर इंटरेक्शन ऑफ Fe2O2 विद Fe2। मतलब ये चारों तरफ से इसको प्रेडिक्ट किया हुआ है, इसको रोका हुआ है। इससे क्या होगा, इससे जो बाई मॉलिकुलर इंटरेक्शन होगा एक ऑक्सीजनेटेड हीम यूनिट का दूसरे आयरन सेंटर से वो बचेगा। मतलब सिंपल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हिमेटिन, फॉर्मेशन ऑफ हिमेटिन इसको रोकेगा, राइट। देखो कैसे, हमारे पास, इसको मैं ठीक से लिखता हूँ इधर, देखो ये हमारे पास आयरन है, इसने O2 से रिएक्शन किया, P मतलब पोरफायरिन, ठीक। अब ये कन्वर्ट हुआ P Fe2O2, या सिंपली इसको हम लिख सकते हैं P Fe3O2 माइनस, ठीक। अब ये अगर चारों तरफ से हीमोग्लोबिन, चारों तरफ से ग्लोबिन से बचा है तो इसका मतलब किसी से रिएक्शन नहीं कर सकता। मान लो ग्लोबिन नहीं होती, अगर ग्लोबिन नहीं होती तो क्या करता है ये, फिर ये जो है O2 माइनस रिएक्शन करता किससे, अगले वाली हीम यूनिट से जो कि ऑक्सीजनेटेड नहीं है, तो क्या बनाता PFeOO FeP, यहाँ थर्ड, यहाँ थर्ड, ये बन जाता। और ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ब्रेक हो जाएगा, PFE थर्ड OPFE, ये ब्रेक होके क्या बना लेगा, फेरिल PFE4O, ये बन जाएगा।
और ये फेरिल कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं फेरिल कॉम्प्लेक्स। फेरिल कॉम्प्लेक्स जो है फर्दर अगली हीम यूनिट से रिएक्शन करता है प्लस PFE यह बना लेगा ये फेरिल हो गया, ये बना लेगा Fe, जोड़ दो इसके साथ बस O Fe, यहाँ थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, ये P, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हीमेटिन। ये क्या है, दिस इज म्यू ऑक्सो डाइमर, राइट, ठीक है। और ये क्या है, ये जब ऐसे बन जाएगा ना तो ये डाइऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ये क्या है, अनेबल टू ट्रांसपोर्ट डाइऑक्सीजन, अनेबल टू ट्रांसपोर्ट डाइऑक्सीजन, ठीक है, ये डाइऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करता, राइट। तो जो इमोबिलाइजेशन ऑफ हीम यूनिट है इनसाइड ग्लोबिन प्रिवेंटेड फ्रॉम, पहला किससे प्रिवेंट होता है, बाई मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ऑफ दिस विद दिस, ठीक है। अगर ये ग्लोबिन चेन नहीं होती तो हमारा क्या हो जाता, हीमेटिन बन जाता। हीमेटिन जो है म्यू जो डाइमर है वो डाइऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करता। तो ध्यान रखना, देखो हीमेटिन के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। हीमेटिन में म्यू जो डाइमर है, दोनों आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, और जो आयरन है क्या है, ये हाई स्पिन है, राइट। ये आयरन क्या है, D5 हाई स्पिन, ये भी क्या है, D5 हाई स्पिन। इनमें क्या होती है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, राइट। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना बहुत कम होता है, मतलब लगभग एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल डायमेट्रिक नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, वेरी स्मॉल मैग्नेटिक बिहेवियर, राइट। अब देखो इतना तो पता है कि अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके होते और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके होते नॉर्मल कंडीशन में से 5A इतने इलेक्ट्रॉन अगर होते तो 10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ना, तो कितना स्ट्रॉन्ग बिहेवियर होता, लेकिन बहुत माइन्यूट मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। इसका मतलब सिंपल यहाँ पे क्या हुआ होगा, स्ट्रॉन्ग एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। ध्यान रखना, हाई स्पिन है, म्यू डाइमर है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और बहुत स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट है, जो कि सजेस्ट करता है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन 2 आयरन। और याद रखना, ये जो है ये डाइऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, ठीक। इसका मतलब किससे बचाया हमको, इससे बचाया कि 2 यूनिट जो है आपस में ना मिल पाए। दूसरा देखो, दूसरा हीमोग्लोबिन क्या रोकता है, प्रिवेंट, देखो हमने इधर लिखा है ना, प्रिवेंट फ्रॉम, ठीक है, आगे से कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। दूसरा एक चीज क्या करेगा, एक्सेस ऑफ एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल टू PFE3 O2 माइनस। देखो इससे क्या होगा, अगर ग्लोबिन नहीं होती तो एक पॉसिबिलिटी और है कि मान लो बाहर का कोई न्यूक्लियोफाइल है, वो हमारे पास ये ऑक्सी फॉर्म है, राइट, दिस, इसके साथ मान लो Cl माइनस आ गया, ठीक है। देखो इसको ऐसे पहले ये कन्वर्ट हो गया इसमें PFE3 प्लस O2 माइनस में, राइट, PFE3 प्लस Cl माइनस, किसमें कन्वर्ट हो गया ये PFE3 ऐसे, PFE3 Cl माइनस, राइट। अब देखो जब Cl माइनस आएगा ना तो Cl माइनस की एफिनिटी, Cl माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल है, किसके कंपेरिजन में, ऑक्सीजन। यहाँ लिख देता हूँ मैं, Cl माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि क्या होगा, PFE3 O2 माइनस Cl माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, PFE3 Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया प्लस O2 माइनस में, तो क्या बन गया आपके पास, सुपर ऑक्साइड रेडिकल, ये बन गया।
दूसरा आपका आयरन किस में कन्वर्ट हो गया, +3 में। आपको क्या लगता है कि ये आयरन डाइऑक्सीजन बाइंडिंग करेगा, नहीं, अनेबल टू बाइंड डाइऑक्सीजन। तो जो ये आयरन 2+ में है ना, ये अपने आप +3 में चला गया, राइट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन, ऑटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑटो ऑक्सीडेशन को भी रोकता है, नहीं तो जो FeO2- है वो किसी दूसरी से रिएक्शन कर लेगा जो हीमोग्लोबिन। अब ध्यान सुनो, हमें क्या पता होता है कि आयरन 2+ से O2 बाइंड किया, फिर वो टिश्यू में पहुंचा, छोड़ के आया, +2 में चलाया, फिर से जाके काम करेगा। लेकिन अगर मान लो ग्लोबिन चेन को हटा दिया जाए, तो जो एक्सेस बाहर के न्यूक्लियोफाइल, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे Cl की बात, Cl क्या करेगा, एक सिंपल एक एग्जांपल मैंने Cl का लिया है। ये क्या करेगा कि ये बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, O2 को हटा देगा, Cl से जुड़ जाएगा। अब Cl से जुड़ने का मतलब जो आपकी आयरन है ना, वो किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गई। अब क्या ये आयरन +3 हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन +3 में प्रेजेंट है, क्या ये डाइऑक्सीजन बाइंडिंग करेगा, नहीं। इसका मतलब धीरे धीरे, अगर ऐसे खुद सोचो आप कि अगर धीरे धीरे ऐसे होने लगे तो सारी की सारी हीमोग्लोबिन किस में चली जाएगी, +3 फॉर्म में। और जब सारी की सारी हीमोग्लोबिन +3 में चली जाएगी, जिसका मतलब डाइऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इफेक्टिव हो जाए, क्या हो जाएगा, वो अफेक्टेड हो जाएगा। मतलब धीरे 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 क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगेगी। इसका मतलब हीमोग्लोबिन की जो डाइऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की एफिनिटी है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म। इसका मतलब ग्लोबिन जो सिस्टम है वो इससे हमें बचाता है कि हीमोग्लोबिन रिवर्सिबल डाइऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता रहे। मतलब पकड़े, छोड़ दे, फिर आई ले जाए, फिर छोड़ दे, फिर आई ले जाए, फिर छोड़ दे। अगर उसको हटा दोगे तो या तो हीमेटिन बनेगा, पॉसिबिलिटी ये है कि ये भी बन जाए। अगर ये बन गया तो भी तो आपका जो आयरन है वो +3 में चलाया, वो डाइऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ग्लोबिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर ग्लोबिन नहीं होती तो रिवर्सिबल मतलब ऑक्सीजन कैप्चर करना लंग से, टिश्यू में छोड़ देना, फिर कैप्चर करना, फिर छोड़ देना, फिर कैप्चर करना, फिर छोड़ देना, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर ग्लोबिन नहीं है तो फिर वो बंद हो जाएगा, वो नहीं होगा। इसलिए ग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ग्लोबिन एक काम और, अगर ग्लोबिन नहीं होगी तो ये भी पॉसिबिलिटी है। देखो प्रोटीन चेन एक काम और करता है, क्या, देखो ये हमारे पास है, ऐसे लिख सकते हैं, प्रिवेंट ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ मेनी मेटाइलोपोरफायरिन्स लाइक साइटोक्रोम P450, ठीक है। सेम इसी तरह का भी हम लिखेंगे यहाँ पर। इसी तरह का जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कैटलेज में भी। देखो होता क्या है, ये जो PFE3O2- है, ये 2H प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा PFE4 5 डबल बॉन्ड O प्लस H2O में। ये पता है इंटरमीडिएट कहाँ बनता है, या तो ये, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप Fe4 प्लस डबल बॉन्ड O, राइट। ये इंटरमीडिएट बन जाएगा, ठीक है। मतलब अगर कोई सबस्ट्रेट आ गया ना तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा। ध्यान सुनो, अगर ग्लोबिन नहीं होगा, ध्यान सुनो, जो साइटोक्रोम P450 होता है उसमें ग्लोबिन प्रोटीन थोड़ी होती है। और साइटोक्रोम P450 काम क्या करता है, सिंपल देखो, ये RH है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, ठीक है। सिंपल क्या करता है, ROH कर देगा इसको। अब खुद सोचो आप, और यहाँ साइटोक्रोम क्या है हमारे पास, ये है, ठीक, ये हमारा है साइटोक्रोम P450। इसको एक ही रहने दो, ठीक है, ठीक। देखो यहाँ RH था, इसने क्या कर दिया, ROH। साइटोक्रोम P450 भी तो आयरन पोरफायरिन सिस्टम है, ये भी तो आयरन पोरफायरिन है। यहाँ पर एक एक्सियल लिगेंड लगा होता है, यहाँ पे वाटर लगा होता है, यहीं पे आके जुड़ता है सिस्टम। हीमोग्लोबिन भी तो ऐसे ही है, लेकिन हीमोग्लोबिन ये काम करता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन के चारों तरफ क्या होती है, ग्लोबिन, उसको बचाती है। अगर ग्लोबिन हटा दोगे ना तो फिर इसका फंक्शन इसी तरह होने लगेगा, ये उसी तरह का सबस्ट्रेट बनेगी, उसी तरह का इंटरमीडिएट बनाएगा जैसे इंटरमीडिएट किसमें बनता है, साइटोक्रोम P450 में। तो अगर ग्लोबिन नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन
ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करने लगेगा, राइट। ये पॉसिबिलिटी है कि क्या कर दे, ये जो ऑक्सीजन बाइंड किया है ना, ये किसी दूसरे सिस्टम को ऑक्सीजन दे दे, मतलब किसी सिस्टम में ऑक्सीजन जोड़ दे, ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, फिर कुछ और कर सकता है। मतलब क्या कर सकता है, कोई भी सबस्ट्रेट इसके पास आए, कोई रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट इसके पास आए तो क्या करेगा, उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा, राइट। तो ग्लोबिन चेन इसको इस चीज़ से भी बचाती है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझना चाहिए कि कैटलेज, पेरोक्सिडेज, साइटोक्रोम P450 और हीमोग्लोबिन, इन सब में एक्टिव सेंटर पे आयरन है, सब में पोरफायरिन लिगैंड है, सब में एक्सियल लिगैंड है। एक्सियल लिगैंड से बहुत माइनर चेंज होता है, मैं आपको डिस्कस करूंगा बाद में। लेकिन जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो काम करता है किसका, डाइऑक्सीजन कैरियर का। जो हमारा साइटोक्रोम P450 है, हमारा काम किसका करता है, मोनो ऑक्सीजनेज का। जो हमारा कैटलेज है वो क्या करता है, H2O2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन करता है। जो हमारा पेरोक्सिडेज है वो भी H2O2 को डिकम्पोज करता है, जबकि आयरन सेंटर सेम है, राइट। सब में आयरन सेंटर, सब में पोरफायरिन सेम है। फ़र्क कहाँ है, फ़र्क ये है कि ये जो ग्लोबिन चेन है ना, ये हीमोग्लोबिन को बचा लेती है कि वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ना करे, कैटलेज वाली एक्टिविटी ना करे, पेरोक्सिडेज वाली एक्टिविटी ना करे। अगर इसी को आप हटा दोगे तो ये पॉसिबिलिटी है ये भी क्या करे, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाके सप्लाई करके वापस आता है, फिर ऑक्सीजन लेके सप्लाई करता है, वो बंद कर देगा। ये क्या करेगा, किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम को ये क्या कर देगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा। मतलब उसी तरह ये काम करना शुरू कर सकता है जैसे साइटोक्रोम P450 करता है। इसका मतलब ग्लोबिन कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। किससे बचा रही है इसको, हिमेटिन बनाने से। किससे बचा रही है इसको, ऑक्सीडाइज होने से, ऑटो ऑक्सीडेशन से बचा रही है। किससे बचा रही है इसको, ऑक्सीजनेट एक्टिविटी शो करने से बचा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्लोबिन हटा दो तो इसका मतलब सिंपल है, हीमोग्लोबिन का पूरा फंक्शन खत्म, राइट। एक काम और करती है, देखो क्या, राइट। ग्लोबिन ऑल्सो फेवर बाइंडिंग ऑफ डाईऑक्सीजन वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। देखो इधर जो ग्लोबिन चेन में हिस्टिडीन यूनिट है ना, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ दिखाते हैं। ग्लोबिन चेन में जो हिस्टिडीन यूनिट है वो क्या करता है, ऐसे एन हिस्टिडीन इधर हुआ, यहाँ हमारे पास ठीक है, ये इसके साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। देखो इधर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। थोड़ा इसको और ठीक से बनाते हैं, कुछ और ज़्यादा ही लग रहा है ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कम दिख रहा है, ठीक है। दूसरे कलर से करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। तो क्या कर रहा है ये ऑक्सीजन को स्टेबलाइज भी कर रहा है। मतलब सिंपल क्या कर रहा है, ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी को बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है, वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सोचो अगर कोई लिगेंड जुड़े किसी सिस्टम से और उसके बाद उसको एक एडिशनल इंटरेक्शन मिल जाए तो क्या होगा, वो फेवरेबल होगा ना। दस इट फेवर्स, या ऐसे लिख सकते हो, इट इंक्रीजेज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स डाईऑक्सीजन, राइट। इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि ये सब काम में रोक रहा है, ये क्या कर रहा है, स्टेबलाइज भी कर रहा है। इसीलिए हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा है कि CO टॉक्सिसिटी को हम लोग रिमूव कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा, ये तो काम करता है, एक काम ये और करता है, ये कैविटी का अरेंजमेंट ऐसा है, मतलब हीमोग्लोबिन का अरेंजमेंट ऐसा है कि ये बेंड स्ट्रक्चर को फेवर करेगा, राइट। अगर यहीं पे हमने पढ़ा है कि जो डाइऑक्सीजन है वो बेंट मोड में बाइंड करती है, लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड होता तो बेंट मोड में बाइंड नहीं करता हो, लेकिन ये क्या करता है, उसको स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। ये ग्लोबिन चेन क्या करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। एक चीज ध्यान रखो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉक्सिमल
हिस्टिडीन, और ये क्या है, ये है डिस्टल हिस्टिडीन, डिस्टल हिस्टिडीन, राइट। यहाँ जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या करता है, उसको बेंट मोड में कर देता है, राइट। ऐसे रिपल्सन करके रिपल कर देगा, बेंट मोड में चला जाएगा। बेंट मोड करने का मतलब है, अब आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बेंट मोड में होगा तो क्या इसकी बॉन्डिंग फेवरेबल होगी, नहीं। तो सिंपल क्या लिख सकते हैं, लेस फेवर्ड अरेंजमेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड, नो डाउट कार्बन मोनोऑक्साइड 250 गुना ज़्यादा अच्छा बाइंड करता है कंपेरिजन टू किसके, डाइऑक्सीजन के, किससे, हीमोग्लोबिन से। लेकिन फिर भी ऑक्सीजन के एक्सेस सप्लाई करने पर बाहर निकल जाता है। क्यों, क्योंकि वो स्टेबल कंडीशन में नहीं बाइंड हुआ है, वो स्ट्रेन में है, राइट। क्यों है, क्योंकि वो बेंट मोड में, किसने किया इसको, ये जो ग्लोबिन प्रोटीन ना, इसी ने किया है, राइट। और इन्हीं दोनों इफेक्ट को अगर आप मिला लो, ठीक है, ये यहाँ पे जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है, यहाँ पे जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन की वजह से हुआ है, इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्टल इफेक्ट। क्या है ये, एक तरह से, ये एक तरह से डिस्टल इफेक्ट है। तो डिस्टल इफेक्ट क्या करता है, डिस्टल इफेक्ट की वजह से डाइऑक्सीजन तो स्टेबलाइज होता है, डाइऑक्सीजन की बाइंडिंग फेवर होती है, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को डाइऑक्सीजन के लिए बढ़ाता है वो, राइट। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या जो CN- है, ऐसे सिस्टम की एफिनिटी को क्या करता है, वो कम करता है। तभी डाइऑक्सीजन बाइंडिंग को, तभी हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को एक्सेस डाइऑक्सीजन सप्लाई करके हटा सकते हैं। ये अगर नहीं करता ना तो शायद हमें मुश्किल होता, ठीक है। तो ग्लोबिन का रोल क्या क्या हमने पढ़ा, हिमेटिन नहीं बनाने देता, जिससे हमारा फंक्शन ब्लॉक नहीं होता, किसी न्यूक्लियोफाइल को एक्सेस नहीं करने देता, जिससे ऑटो ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, ऑक्सीजनेज मतलब किसी सिस्टम को ऑक्सीजन नहीं देने देता। क्योंकि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम हो, ध्यान सुनो, कोई भी अगर सिस्टम इलेक्ट्रॉन रिच हुआ तो क्या करेगा, ये उससे प्रोटॉन, अभी मैंने दिखाया कि 2H+ इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हाई एनर्जी वाले आयरन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हाई एनर्जी आयरन कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्सीजन डोनर होता है। तो जैसे भी कोई सब्सटेंस के पास आएगा, क्या कर देगा, ऑक्सीजन डोनर होगा। जैसे साइटोक्रोम P450 ये काम करता है। तो अगर ग्लोबिन नहीं होगी ना तो फिर ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करने लगेगा। इसीलिए हीमोग्लोबिन को फ्रस्ट्रेटेड ऑक्सीजनेज भी बोलते हैं। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब है, क्यों फ्रस्ट्रेटेड है ये, क्योंकि इसके चारों तरफ कौन लगा है, ग्लोबिन। ये चाहता तो है कि ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करे, लेकिन क्यों नहीं कर पाता, ग्लोबिन की वजह। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेटेड ऑक्सीजनेज, राइट। उसके बाद जो इसमें ग्लोबिन प्रोटीन में जो डिस्टल हिस्टिडीन पोर्शन होती है वो क्या करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या करती है, इसको स्टेबलाइज करती है। और नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन इसमें ऐसा होता है कि रिपल क्या करता है, जो सिस्टम लीनियर जुड़ेगा ना, बेंट मोड को तो फेवर करता है ये, लेकिन कोई लीनियर जुड़ता है ना तो उसको रिपल करके बेंट में कर देता है। तो देखो डाइऑक्सीजन तो बेंट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबल हो गया। CO तो लीनियर जुड़ता है ना, लेकिन हीमोग्लोबिन में जब आता है ना तो ये डिस्टल हिस्टिडीन क्या करती है, उसको बेंड कर देती है। बेंड करने का मतलब इसको अनस्टेबलाइज कर देती है। इसीलिए एफिनिटी भले ज़्यादा है इसकी, लेकिन इसको आप इसी आसानी से हटा सकते हो, क्योंकि ये बहुत स्टेबल फील खुद को यहाँ पे नहीं कर रहा है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर आप ग्लोबिन हटा दो तो आप फिर ग्लोबिन चेन अगर आप हटा दो तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड को हटा नहीं सकते आयरन से, चाहे जितनी ऑक्सीजन सप्लाई करो आप। मैंने बताया था कि आयरन 2+ जो पोरफायरिन है, आयरन 2+ पर मतलब हीम की कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए एफिनिटी 25,000 है, कंपेरिजन टू हीम की 25,000 गुना ज़्यादा है कंपेरिजन टू हीम की एफिनिटी किसके लिए, डाइऑक्सीजन के लिए। लेकिन अगर यही काम हीमोग्लोबिन में करोगे ग्लोबिन की प्रेजेंस में तो 250 गुना रह जाती है। क्यों रह जाती है, इसकी वजह से ये इसको डिस्टेबलाइज कर देता है। इसलिए ग्लोबिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ने पढ़ लिया कि हमारे पास बोहर इफेक्ट क्या है, हाल्डेन इफेक्ट क्या है, राइट। और हमारे पास जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसका हमारे पास उसका इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है, ठीक। एक दो चीज़ें और हमारी बचती हैं इसमें, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आगे सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है, राइट, या मेट हीमोग्लोबिनीमिया क्या है। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको कोशिश की है समझाने की कि मायोग्लोबिन बोहर इफेक्ट क्यों नहीं शो करता, हीमोग्लोबिन बोहर इफेक्ट क्यों शो करता है, बोहर इफेक्ट क्यों ज़रूरी है, हीमोग्लोबिन CO2 का ट्रांसपोर्ट भी करता है, ग्लोबिन चेन का रोल क्या क्या है, नहीं होता तो क्या होता, हिमेटिन बन जाता, ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता, ये फेवर नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है, CO जो है, जो हमारा डाइऑक्सीजन वो स्टेबलाइज भी नहीं होता है, बहुत सारे काम करता है। साथ में एक काम ये और भी करता जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखवा रहा हूँ उसे,
वो क्या करता है, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो जो हिस्टिडीन है उसको रोक के रखता है, जिससे सिस्टम इधर उधर हिस्टिडीन निकल ना पाए, कुछ हो ना पाए, मतलब पूरे सिस्टम क्या है, स्टेबलाइज। तो ग्लोबिन का बहुत रोल है। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिजीज़ सिकल सेल एनीमिया, जो कि एक जेनेटिक डिजीज़ है, राइट। उसमें क्या होता है, वेलिन जो होता है वो आ जाता है किसकी जगह पे, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे। तो जब वो टी से आर स्टेट में हीमोग्लोबिन जाता है तो पॉलीमराइज हो जाता है, सिकल सेल लाइक सेव हो जाती है, राइट, सिस्टम की। वो जो है ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से नहीं कर पाता, कुल मिला के क्या हो जाता है, एनीमिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेट हीमोग्लोबिनीमिया। उसमें क्या होता है, मेट हीमोग्लोबिन जिसमें आयरन+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, वो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, नाइट्रेट या नाइट्राइट टॉक्सिसिटी की वजह से। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, ये उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जहाँ पर ज़्यादा वो उन लोगों में कॉमन है जहाँ पर फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज किया जाता है, नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का, नाइट्राइट फर्टिलाइज़र का। खास कर ये छोटे बच्चों में होता है, क्योंकि पीएच जो होता है, एसिडिक पीएच जो होता है, जो पीएच होता है स्टोमक का, वो डिसाइड करता है कि ऑक्सीडाइज करेगा कि नहीं करेगा। तो हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में लोग फिर से मिलते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।